नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी हरियाणा और मैं हूं आपके साथ सुधीर पांडे। करनाल महापंचायत में जिस चीज का डर था वही हुआ। सरकार ने, प्रशासन ने किसानों की मांग मानने से साफ तौर पर मना कर दिया और किसान भी अपनी मांगों पर अड़े थे। नतीजा ये निकला कि किसानों ने फिलहाल मार्च करना शुरू कर दिया है। किसानों ने लघु सचिवालय के घेराव की ऐलान कर दिया है और मंच से किसान नेता राज्यपाल ने ये ऐलान किया और किसान उसके बाद मूव कर चुके हैं। अब किसान धीरे धीरे मूव कर रहे हैं और सभी किसान जो वहां पर हजारों किसान जुटे थे उन्होंने लघु सचिवालय करनाल की तरफ घेराव करना, कूच करना शुरू कर दिया है। रास्ते में पुलिस की बटालियन, 40 कंपनियां पैरामिलिट्री की और कई जिलों की पुलिस, 5 एसपी और 25 डीएसपी लगाए गए हैं सुरक्षा के लिए। कई घुड़सवार पुलिस मुलाजिम भी लगाए गए हैं। लेकिन इसके बावजूद अब देखना यह होगा कि क्या किसान और जवान एक बार फिर आमने सामने होंगे, क्या किसी तरह की लाठीचार्ज या किसी तरह के कानून व्यवस्था बिगड़ने की, चरमराने की नौबत आती है या नहीं। अब फिलहाल सबसे बड़ी खबर यही है कि किसानों ने मार्च करना शुरू कर दिया है लघु सचिवालय की तरफ और उन्होंने साफ तौर पर ऐलान किया है कि सरकार, प्रशासन उन्हें जहां रोकेगी वहीं बैठकर वो धरना देना शुरू कर देंगे और वहीं से अपनी गिरफ्तारियां दे देंगे। फिलहाल पीछे हटते हुए किसान दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि करनाल की किसान मंडी में, करनाल की जो अनाज मंडी थी जहां पर किसानों ने महापंचायत की, क्योंकि इससे पहले लघु सचिवालय में डीसी एसपी के साथ, प्रशासनिक अधिकारियों के साथ एक मीटिंग हुई। 3 दौर की वार्ता हुई, लेकिन तीनों दौर की वार्ता बेनतीजा रहने के बाद किसान नेता गुस्से से कमरे से बाहर निकल आते हैं और फिर वो मूव कर जाते हैं जहां पर किसानों की महापंचायत चल रही है करनाल की नई अनाज मंडी में। नई अनाज मंडी में एक बार फिर करीब आधे घंटा, 1 घंटे की मीटिंग में यह फैसला लिया जाता है कि अब किसान जो है वो लघु सचिवालय का घेराव करेंगे। किसान, बड़ी तादाद में किसान हैं और किसानों के सामने अगर हम देखें तो पुलिस की संख्या काफ़ी कम है। सारे पुलिस फोर्स मिलाने के बाद सुरक्षा बल अगर सब मिलाएं तो करीब 4 से 5 हज़ार सुरक्षा जवान वहां पर तैनात किए गए हैं। मधुबन पुलिस का जो पुलिस लाइन है वहां पर ट्रेनिंग सेंटर मधुबन वो भी नज़दीक है और ज़रूरत पड़ने पर वहां से भी पुलिस फोर्स मंगाई जा सकती है। लेकिन फिलहाल जो अपडेट ये है कि किसानों ने लघु सचिवालय करनाल का घेराव करना शुरू कर दिया है और किसान मूव करना शुरू कर चुके हैं। बैरिकेडिंग, रास्ते में बहुत हैवी बैरिकेडिंग की गई है, कई लेयर की सुरक्षा लगाई गई है। डीसी ने पहले से आदेश दिए हैं कि सचिवालय के आसपास जो भी दुकानें हैं उनको अगर जरूरी ना हो तो उनको बंद रखा जाए, शोरूम बंद रखा जाए, यानी उन्हें भी किसी तरह का भय है कि उपद्रव हो सकता है। इससे पहले एक मैसेज भी सर्कुलेट किया गया जिला प्रशासन की तरफ से कि कुछ जो इस महापंचायत में शरारती तत्व भी मौजूद हैं और आसपास के गांव से आए हैं, उनके हाथ में हथियार भी हैं और लाठी डंडे लिए हुए वो लैस हैं। तो फिलहाल टकराव की स्थिति करनाल में देखने को मिल रही है, क्योंकि किसान मूव कर चुके हैं। प्रशासन उनको, पुलिस उनको फोर्स रोकने की कोशिश करेगी। उसके बाद क्या स्थिति सामने आती है ये कुछ ही देर में साफ होगा, क्योंकि करनाल में इंटरनेट बंद होने के कारण वहां की लाइव तस्वीरें हम आप तक नहीं पहुंचा पा रहे। लेकिन कुछ देर के बाद ही जैसे हमारे संवाददाता ग्राउंड रिपोर्ट हम तक भेजेंगे, हम आपको जरूर दिखाएंगे। और साथ ही साथ हम आपसे ये भी गुजारिश करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि ये खबर, ये जानकारी, ये इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। करनाल में किसानों ने मूव कर दिया है और उनका साफ कहना है कि वो गिरफ्तारी देंगे, जहां भी उन्हें पुलिस की टीम रोकेगी वहीं से वो गिरफ्तारी देंगे। अब आखिर आगे क्या होगा, क्या किसी तरह की लाठीचार्ज की नौबत आएगी या किसान गिरफ्तारी नॉर्मल, साधारण तरीके से गिरफ्तारी दे दी जाती है, इस पर पूरे प्रदेश और पूरे देश की नज़र है। लेकिन एक बार फिर से टेंशन का माहौल पूरे हरियाणा में, पूरे करनाल में, इस पर पूरी स्थिति पर नज़र बनाए हुए हैं। एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर नवदीप सिंह विर्क वो भी मौजूद हैं करनाल में ही, और साथ ही चंडीगढ़ में भी हाई लेवल मीटिंग चल रही है। गृह मंत्री और साथ साथ मुख्यमंत्री के जो अधिकारीगण हैं उनके साथ भी एक बैठक चल रही है और उसमें ये तय किया जाएगा कि आखिर किसानों को किस प्रकार से रोका जाए, किस प्रकार समझाया जाए। अगर किसी तरह के बल प्रयोग की नौबत एक बार फिर आती है तो देखना होगा कि ड्यूटी मजिस्ट्रेट, डीसी हैं या एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर हैं, वो क्या फैसला लेते हैं। फिलहाल सभी की निगाहें इसी तरफ टिकी हैं कि आखिर अब करनाल में क्या होगा। करनाल की हर एक अपडेट हम आप तक लेकर पहुंचाते रहेंगे। जो पल पल की जानकारी है हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें और जरूर बने रहें पंजाब केसरी हरियाणा के साथ।